एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 16। हर बार अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहे। नित्य ज्ञान ऑडियोज। यह बात 1993 की है। कनाडा के एबॉट्सफोर्ड में एक बैंक ने फ्रेड डेयर मिस नाम के 23 साल के एक स्टॉक ब्रोकर को काम पर रखा था। एबॉट्सफोर्ड अपेक्षाकृत छोटा उपनगर था जो पास स्थित वैंकूवर की छाया में बसा था, जहां अधिकांश बड़े व्यापारी सौदे किए जाते रहे हैं। स्थान और इस तथ्य को देखते हुए कि डेयर स्मिथ नौसिखिया थे, कोई भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता था, लेकिन उन्होंने एक साधारण सी दैनिक आदत की बदौलत तेजी से प्रगति की। डेयर स्मिथ हर सुबह की शुरुआत डेस्क पर 2 जार रखकर करते थे। एक में 120 पेपर क्लिप्स रहते थे, दूसरा खाली रहता था। जैसे ही वे दिन के लिए काम करने को तैयार हो जाते थे, तो वे सेंस कॉइन करते थे। इसके तत्काल बाद वे एक पेपर क्लिप खाली जार में डालते थे और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती थी। जैसे उन्होंने मुझे कहा, हर सुबह मैं 120 पेपर क्लिप से आरंभ करता था और तब तक फ़ोन करता रहता था जब तक कि मैं इन्हें खाली जार में न डाल दूँ। मात्र 18 माह में डेयर स्मिथ ने 50 लाख डॉलर फर्म को दिए। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने 75,000 डॉलर प्रति वर्ष मिलने लगे, जो आज के $1,25,000 के समान है। बहुत कम अवधि में किसी अन्य कंपनी में उन्हें 6 अंकों का वेतन देने वाली नौकरी मिल गई। मैं इन तकनीक का उल्लेख पेपर क्लिप्स रणनीति के रूप में करना पसंद करता हूं और वर्षों में मैंने उन पाठकों से सुना है जिन्होंने इसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया है। एक महिला जब भी अपनी किताब को एक पेज लिखती थी, एक कंटेनर से दूसरे में एक हेयरपिन शिफ्ट करती थी। एक अन्य व्यक्ति पुशअप के प्रत्येक सेट के बाद एक डिब्बे में से दूसरे में कंचे शिफ्ट करता था। प्रगति करना संतोष देता है और इसको देखने के माप, जैसे पेपर क्लिप्स या बालों का पिन या कंचे, आपके विकास के साक्ष्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये आपके व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं और किसी गतिविधि के तात्कालिक संतुष्टि का कुछ भाग जोड़ देते हैं। दिखने वाले माप कई प्रकार के हो सकते हैं। फूड जर्नल्स, वर्कआउट लॉग्स, लॉयल्टी पंच कार्ड, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर प्रोग्रेस बार, पुस्तक के पेजों की संख्या भी माप हो सकती है। लेकिन अपने विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका हैबिट ट्रैकर है। आदतों को किस तरह बनाए रखें। हैबिट ट्रैकर एक सरल उपाय है जो बताता है कि आपने आदत का पालन किया या नहीं। इसका सबसे बुनियादी स्वरूप कैलेंडर पर क्रॉस लगाकर गिनना है कि आपने रूटीन को अपनाया है या नहीं। उदाहरण के लिए सोमवार, बुधवार और गुरुवार को आप ध्यान करते हैं। उन प्रत्येक तिथि पर क्रॉस का निशान एक्स लगाइए। जैसे ही समय आगे निकलेगा, आदत के पालन का रिकॉर्ड कैलेंडर में होगा। अनगिनत लोगों ने इसी तरह से अपनी आदतों पर नज़र रखी है, लेकिन शायद इनमें से सबसे प्रतिबद्ध बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। 20 साल की उम्र में फ्रैंकलिन हर जगह एक छोटी पुस्तिका लेकर जाते थे और उसका इस्तेमाल 13 व्यक्तिगत गुणों को ट्रैक करने के लिए करते थे। इन सूची में कोई समय बर्बाद नहीं करना, हमेशा किसी उपयोगी कार्य में लगे रहना और तुच्छ वार्तालाप से बचना आदि लक्ष्य शामिल थे। प्रत्येक दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी पुस्तक खोलते थे और अपनी प्रगति दर्ज करते थे। माना जाता है कि जेरी सैनफेल्ड हैबिट ट्रैकर का उपयोग करते थे ताकि वे चुटकुले लिखने की अपनी आदत से जुड़े रहे। डॉक्यूमेंट्री कॉमेडियन में वे बताते हैं कि उनका लक्ष्य हर दिन चुटकुले लिखने की कड़ी को कभी नहीं तोड़ना है। दूसरे शब्दों में, वे इस बात पर केंद्रित नहीं रहते हैं कि कोई विशेष मजाक कितना अच्छा या बुरा है या वे कितना प्रेरित अनुभव करते हैं।
वे सिर्फ अपनी आदतों को प्रदर्शित करने और उसमें कुछ जोड़ने पर केंद्रित होते हैं। कड़ी को कभी तोड़ना नहीं, यह एक सशक्त मंत्र है। सेंस कॉइन की कड़ी को मत तोड़ो और आप सफल कारोबार की किताब लिख देंगे। वर्कआउट की कड़ी को मत तोड़ो और आप उम्मीद से पहले ही फिट हो जाएंगे। हर दिन कुछ बनने की कड़ी को मत तोड़ो और आप पोर्टफोलियो प्रभावित हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो प्रभावित हो जाएगा। हैबिट ट्रैकिंग इसीलिए शक्तिशाली होती है क्योंकि इसमें व्यवहार बदलने के कई नियमों का लाभ मिलता है। यह व्यवहार को स्पष्ट, आकर्षक और संतोषप्रद बनाती है। आइए प्रत्येक को अलग अलग करके देखें। लाभ एक, हैबिट ट्रैकिंग स्पष्ट होती है। अपनी अंतिम क्रियाओं को रिकॉर्ड करने से एक ट्रिगर बनता है जो आपको अगले कार्य को आरंभ कर सकता है। हैबिट ट्रैकिंग स्वाभाविक रूप से आपके कैलेंडर पर एक्स की रेखा या आपके खाने के रिकॉर्ड में भोजन की सूची जैसे देखे जाने योग्य संकेत की श्रृंखला बनाती है। जब आप कैलेंडर पर नजर डालते हैं और रेखा को देखते हैं तो आपको फिर से कार्य करने की याद आती है। सोच से पता चला है कि जो लोग वजन कम करने, धूम्रपान करने और रक्तचाप को कम करने जैसे लक्ष्यों पर अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, उन सभी में उनकी तुलना में बेहतर सुधार की संभावना होती है जो ऐसा नहीं करते। 1600 से अधिक लोगों के अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों ने रोजाना रोजाना के भोजन का रिकॉर्ड रखा और उनका वजन उन लोगों की तुलना में दुगना घट गया जिन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। एक व्यवहार पर नज़र रखने मात्र से इसे बदलने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। हैबिट ट्रैकिंग आपको ईमानदार बनाए रखती है। हम में से ज़्यादातर लोगों का अपने व्यवहार के प्रति विकृत दृष्टिकोण होता है। हम सोचते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, जबकि हम उतना बेहतर नहीं कर रहे होते। मापन हमारे अपने व्यवहार से हमारे अंधेपन को दूर करने का तरीका प्रदान करता है और ध्यान में लाता है कि प्रत्येक दिन वास्तव में क्या है और क्या हो रहा है। कंटेनर में पेपर क्लिप्स पर एक नज़र डालने से आप तुरंत जान जाते हैं कि आपने कितना काम किया है या नहीं किया है। जब साक्ष्य ठीक आपके सामने होता है तो खुद से झूठ बोलने की संभावनाएं कम होती है। लाभ दो, हैबिट ट्रैकिंग आकर्षक होती है। प्रेरणा का सबसे प्रभावी रूप प्रगति होता है। जब हमें संकेत मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इस तरह से हैबिट ट्रैकिंग का अभिप्रेरणा पर व्यसनकारी प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्येक छोटी जीत आपकी इच्छा की पूर्ति करती है। किसी बुरे दिन यह विशेष रूप से शक्तिशाली हो सकती है। जब आप निराशा महसूस कर रहे होते हैं तो आपको आपके द्वारा पहले से ही की गई सभी प्रगति को भूलना आसान होता है। हैबिट ट्रैकिंग आपकी कड़ी मेहनत का देखे जाने योग्य प्रमाण प्रदान करती है। आप कितनी दूर आ गए हैं इसका एक सूक्ष्म रिमाइंडर। आप प्रत्येक सुबह जो खाली वर्ग देखते हैं वह आपको प्रारंभ करने के लिए प्रेरित कर सकता है क्योंकि आप रेखा को तोड़कर अपनी प्रगति नहीं खोना चाहते। लाभ तीन, हैबिट ट्रैकिंग संतोषजनक होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। ट्रैकिंग स्वयं पुरस्कार का रूप बन सकती है। अपनी कार्य सूची से एक आइटम को हटाना, अपने वर्कआउट लॉग में एक प्रशिष्ट को पूर्ण करना या कैलेंडर पर एक क्रॉस अंकित करना संतोषजनक होता है। परिणामों को बढ़ता देखना आपको अच्छा लगता है, चाहे आपके निवेश पोर्टफोलियो का आकार हो या आपकी पुस्तक की पांडुलिपि की लंबाई हो, और यदि अच्छा अनुभव होता है तो आपके टिके रहने की अधिक संभावना होती है। हैबिट ट्रैकिंग गेंद पर नज़र रखने में आपकी मदद करती है। आप परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप सिक्स पैक ऐप का शरीर बनाने पर केंद्रित नहीं हो जाते हैं। आप केवल लकीर को जीवित रखने की कोशिश करते रहते होते हैं और उस तरह का व्यक्ति बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। सारांश में हैबिट ट्रैकिंग एक देखे जाने योग्य संकेत बनाती है जो आपको कार्य करने के लिए
याद दिला सकती है। 2. स्वाभाविक रूप से प्रेरित कर रही होती है, क्योंकि आप जो प्रगति कर रहे हैं उसे देख सकते हैं और उसे खोना नहीं चाहते हैं। और 3. तब संतोषजनक महसूस कराती है जब आप अपनी आदत का एक और सफल उदाहरण रिकॉर्ड करते हैं। इसके अलावा हैबिट ट्रैकिंग देखे जाने योग्य प्रमाण प्रदान करती है कि आप जिस तरह का व्यक्ति बनने की इच्छा रखते हैं उसके लिए वोट डाल रहे हैं, जो तत्कालिक और आंतरिक संतुष्ट आंतरिक संतुष्टि का आनंददायक रूप है। जिन पाठकों की इसमें रुचि है वे एटॉमिक हैबिट्स डॉट कॉम स्नेस ट्रैकर पर इसका नमूना देख सकते हैं। सभी लाभों के बावजूद मैंने इस पर चर्चा अब तक एक साधारण कारण से नहीं की थी। बहुत से लोग ट्रैकिंग और मापने के विचार का विरोध करते हैं। यह एक बोझ की तरह महसूस हो सकता है क्योंकि यह आपको दो आदत पर विवश करता है। आप जिस आदत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसे ट्रैक करने की आदत। जब आप पहले से ही किसी आहार योजना का पालन करने के लिए जूझ रहे हैं तो कैलोरी की गिनती परेशानी की तरह लगती है। जब आपके पास करने के लिए काफ़ी काम हो तब हर बिक्री कौन को लिखना थकाऊ लगता है। यह कहना आसान लगता है, मैं सिर्फ थोड़ा कम भोजन लूँगा, या मैं खूब कोशिश करूँगा, या मैं इसे करना याद रखूँगा। लोग अनिवार्य रूप से मुझे ऐसी बातें बताते हैं जैसे मेरे पास एक निर्णय पत्रिका है, लेकिन काश मैंने इसका अधिक उपयोग किया होता, या मैंने एक सप्ताह अपने वर्कआउट का रिकॉर्ड किया लेकिन फिर छोड़ दिया। मैं वहाँ अपने आप ही गया। मैंने एक बार अपनी कैलोरी ट्रैक करने के लिए फूड लॉग बनाया। मैं इसे सिर्फ एक भोजन के लिए करने में कामयाब रहा और फिर छोड़ दिया। ट्रैकिंग सभी के लिए नहीं है और आपके पूरे जीवन को मापने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगभग हर किसी को इसका फ़ायदा किसी न किसी रूप से मिलता है, भले ही वह भले ही यह केवल अस्थायी हो। हम ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जहाँ भी संभव हो मापन को स्वचालित किया जाना चाहिए। आप शायद यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि आप जाने बिना ही कितना ट्रैक कर रहे हैं। आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट यह बताता है कि आप खाने के लिए कितनी बार बाहर जाते हैं। आपका फिटबिट यह दर्ज करता है कि आप कितने कदम उठाते हैं और कितनी देर तक सोते हैं। आपका कैलेंडर रिकॉर्ड करता है कि आप प्रत्येक वर्ष कितने नए स्थानों की यात्रा करते हैं। एक बार जब आप डेटा हासिल करना जान जाते हैं तो अपने कैलेंडर में एक नोट जोड़ दें और प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीने इसकी समीक्षा करें, जो हर दिन इसे ट्रैक करने की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। दूसरा, मैन्युअल ट्रैकिंग आपको सबसे महत्वपूर्ण आदतों तक सीमित होनी चाहिए। छिटपुट रूप से 10 आदतें ट्रैक करने के बजाय एक आदत को ट्रैक करना बेहतर होता है। अंत में आदत बनने के तुरंत बाद प्रत्येक माप को रिकॉर्ड करें। व्यवहार में पूरा होना वह संकेत है कि उसे लिखा जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण आपको आदत ट्रैकिंग के साथ अध्याय 5 में वर्णित आदत का क्रमबद्ध करने की विधि को संयोजित करने की गुंजाइश देता है। आदत को क्रमबद्ध करने नस आदत को ट्रैक करने का फॉर्मूला, यानी कि वर्तमान आदत के बाद मैं आदत ट्रैक करूँगा। एक सेंस कॉइन के लिए फ़ॉन्ट पूरा करने के बाद मैं एक पेपर क्लिप हटाऊँगा। जैसे ही मैं जिम में एक सेट पूरा करूँगा, मैं इसे वर्कआउट जर्नल में लिखूँगा। अपने प्लेट सिंक या डिश वॉशर में डाल देने के बाद मैं लिखूँगा कि मैंने क्या खा लिया है। ये रणनीतियाँ आदतों की ट्रैकिंग को आसान बना सकती है, यहाँ तक कि अगर आप उस व्यक्ति की तरह नहीं हैं जो अपने व्यवहार को रिकॉर्ड करने में आनंद लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ सप्ताह का मापन गहन जानकारी वाला लगेगा। यह देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि आप वास्तव में अपने समय कैसे बिता रहे हैं। इसी कारण कहा जाता है कि किसी न किसी बिंदु पर हर आदत की लकीर समाप्त हो जाती है और किसी भी एकल माप में
अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब आपकी आदतें पटरी से उतरने लगे तो उसके लिए एक अच्छी योजना हो। जब आदत छूट जाए तो किस तरह तत्काल उसे प्राप्त करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी आदत को लेकर कितने निरंतर है, लेकिन यह निश्चित है कि जीवन आपको किस बिंदु पर बाधित कर देगा। पूर्णता संभव नहीं होता है। ज़्यादा वक्त नहीं निकलेगा कि कोई आपात स्थिति पैदा हो जाएगी, आप बीमार हो जाते हैं या आपको काम के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है या आपके परिवार को आपके समय की थोड़ी अधिक ज़रूरत होती है। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं खुद को एक सरल नियम की याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। कभी भी 2 बार चूक मत करो। यदि मैं एक दिन चूक जाता हूँ तो मैं जितनी जल्दी संभव हो सके इसे वापस पाने के लिए प्रयास करता हूँ। एक वर्कआउट चूक सकता हूँ लेकिन मैं लगातार 2 बार चूक करने नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं एक बार पूरा पिज़्ज़ा खा जाऊँ, लेकिन मैं इसके बाद स्वस्थ भोजन भी ग्रहण करूँगा। मैं परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरी चूक से बच सकता हूँ। जैसे ही एक लकीर समाप्त होती है तो मैं अगली एक पर शुरू हो जाता हूँ। पहली गलती कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। बार बार होने वाली गलतियों की सर्पिल रेखा आपको नुकसान देती है। एक बार चूक संयोगवश हो सकती है, 2 बार चूक होना एक नई आदत की शुरुआत होती है। यही विजेताओं और हारे लोगों के बीच खास अंतर है। कोई भी खराब प्रदर्शन कर सकता है, खराब वर्कआउट कर सकता है या काम पर एक खराब दिन हो सकता है, लेकिन जब सफल लोग असफल होते हैं तो वे जल्द ही से पलटते हैं। किसी आदत के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसकी पुनः प्राप्ति तेज हो। मुझे लगता है कि यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इससे जुड़े रहना चाहूँगा। भले ही मैं एक आदत के रूप में या पूरी तरह से मैं जैसा चाहूँ वैसा न कर सकूँ। अक्सर हम अपनी आदतों के साथ एक या कुछ भी नहीं के चक्र में गिर जाते हैं। समस्या फिसलना नहीं है, समस्या यह सोचना है कि यदि आप सटीक तरह से कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको यह महसूस तक नहीं होगा कि आपको बुरे या व्यस्त दिन में यह कितना मूल्यवान रहता है। बर्बाद हुए दिन आपको उससे अधिक चोट पहुंचाते हैं जितने सफल दिन आपकी मदद करते हैं। यदि आप $100 से शुरू करते हैं तो 50% लाभ आपको $150 तक ले जाएगा, लेकिन आपको $100 की स्थिति में वापस लौटने के लिए केवल 33% नुकसान की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में 33% हानि से बचना उतना ही मूल्यवान है जितना कि 50% लाभ प्राप्त करना। जैसे कि चार्ली मंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम, इसे कभी भी अनावश्यक रूप से बाधित न करें। यही कारण है कि बुरे वर्कआउट्स अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सुस्त दिन और बुरे वर्कआउट आपके पिछले अच्छे दिनों से अर्जित चक्रवृद्धि लाभ को बनाए रखते हैं। बस कुछ करते रहे। 10 स्क्वाट्स, 5 स्ट्रिम्स और एक पुशअप। वास्तव में कुछ करना ही बहुत बड़ा होता है। शून्य मत डालो। नुकसान को आपके चक्रवृद्धि लाभ को मत खाने दो। इसके अलावा हमेशा यह अहम नहीं होता कि वर्कआउट के दौरान क्या होता है। महत्ता उस प्रकार का व्यक्ति बनने की है जो वर्कआउट चूकता नहीं है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो प्रशिक्षण लेना आसान होता है, लेकिन जब आप ऐसा महसूस नहीं करते तो वहाँ दिखना महत्वपूर्ण होता है। भले ही आप उम्मीद से कम करें। 5 मिनट के लिए जिम जाने से आपके प्रदर्शन में सुधार नहीं हो सकता, लेकिन यह आपकी पहचान की पुष्टि करता है। व्यवहार परिवर्तन में सब या कुछ नहीं चक्र एक खतरा है जो आपकी आदत को पटरी से उतार सकता है। एक अन्य संभावित खतरा, खासकर यदि आप हैबिट ट्रैकिंग का उपयोग कर रहे हैं तो आप गलत चीज को माप सकते हैं। आदत को कब ट्रैक करना है, कब नहीं, यह समझना। मान लीजिए आप एक रेस्तरां चला रहे हैं और आप जानते हैं कि क्या आपका शेफ अच्छा काम कर रहा है। सफलता को मापने का एक तरीका इस पर नज़र रखना है कि प्रत्येक दिन कितने ग्राहक भोजन का भुगतान करते हैं।
यदि अधिक ग्राहक आते हैं तो भोजन अच्छा होना चाहिए। यदि ग्राहक कम आते हैं तो कुछ गलत होना चाहिए। हालांकि यह माप दैनिक राजस्व केवल इस बात की सीमित तस्वीर देता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। कोई भोजन का भुगतान करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने भोजन का आनंद लिया है। ऐसी कोई संभावना नहीं होती कि असंतुष्ट ग्राहक भोजन करेंगे और भाग निकलेंगे। वास्तव में यदि आप केवल राजस्व को माप रहे हैं तो भोजन खराब भी हो सकता है, लेकिन आप उसकी भरपाई मार्केटिंग या छूट या किसी अन्य विधि से करते हैं। इसकी वजह यह ट्रैक करना अधिक प्रभावी हो सकता है कि कितने ग्राहक अपना भोजन पूरी तरह से समाप्त करते हैं, या शायद उन ग्राहकों का प्रतिशत जो उदारता के साथ टिप छोड़ते हैं। किसी विशेष व्यवहार को ट्रैक करने का नकारात्मक पक्ष यह है कि हम इसके पीछे के उद्देश्य की बजाय संख्या से प्रेरित हो जाते हैं। यदि आपकी सफलता को त्रैमासिक आय के आधार पर मापा जाता है तो आप त्रैमासिक आय के लिए बिक्री राजस्व और लेखांकन लेखांकन को उसके अनुकूलन करेंगे। यदि आपकी सफलता को पैमाने पर कम संख्या से जाता है तो आप केवल स्केल पर कम संख्या के लिए अनुकूलन करेंगे। भले ही इसका मतलब है कि क्रैश डाइट, जूस प्लेंज और वसा घटाने की गलतियाँ लेने ही क्यों न हो। जब हम गलत माप चुनते हैं तो हम गलत व्यवहार प्राप्त करते हैं। इसे कभी-कभी गुड हार्ट विधि के रूप में भी जाना जाता है। यह अर्थशास्त्री चार्ल्स गुडहार्ट के नाम पर रखा गया सिद्धांत है, जो कहता है जब एक उपाय लक्ष्य बन जाता है तो यह अच्छा उपाय नहीं रहता है। माप केवल तब उपयोगी होता है जब यह आपका मार्गदर्शक करता है और संदर्भ को एक बड़े चित्र में जोड़ता है, न कि तब जब यह आपका उपभोग करता है। प्रत्येक संख्या समग्र प्रणाली में फीडबैक का अंश मात्र है। हमारी डेटा संचालित दुनिया में हम संख्याओं को ज़्यादा कर आंकते हैं और कोई भी नई चीज़ को स्पष्ट, नरम और मुश्किल से निर्धारित की जाने वाली होती है उसका मूल्य कम आंकते हैं। हम गलत सोचते हैं कि जिन कारणों को हम माप सकते हैं वे केवल वही कारक मौजूद होते हैं। आप किसी चीज़ को माप सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वही सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी चीज़ को माप नहीं सकते तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है कि हैबिट ट्रैकिंग को उचित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण होता है। अपनी आदत को रिकॉर्ड करना और प्रगति को ट्रैक करना संतोषजनक एहसास दे सकता है, लेकिन माप केवल एक चीज़ नहीं है जो मायने रखती है। इसके अलावा प्रगति को मापने की कई तरीके होते हैं और कभी-कभी फोकस को पूरी तरह से शिफ्ट करने से मदद मिलती है। यही कारण है कि बिना पैमाने की जीत वजन घटाने के लिए प्रभावी हो सकती है। पैमाने पर संख्या अटक सकती है, इसीलिए यदि आप केवल उन संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी प्रेरणा शिथिल हो जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आपकी त्वचा बेहतर दिखाई देती है, या आप पहले उठने लगते हैं, या आपकी सेक्स ड्राइव बढ़ती है। ये सभी आपके सुधार को ट्रैक करने के उचित तरीके हैं। यदि आप पैमाने की संख्या से प्रेरित महसूस नहीं कर रहे हैं तो शायद एक अलग माप पर ध्यान केंद्रित करने का समय है, जो आपको प्रगति से ज़्यादा संकेत देता है। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आप अपने सुधार को कैसे मापते हैं, लेकिन हैबिट ट्रैकिंग आपकी आदत को अधिक संतोषजनक बनाने का सरल तरीका प्रदान करती है। प्रत्येक माप थोड़ा सा प्रमाण प्रदान करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इससे अच्छी तरह से काम करने की तत्कालिक खुशी का संक्षिप्त क्षण भी मिलता है। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अध्याय का सार। सबसे ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब आप प्रगति को महसूस करते हैं। आदत को ट्रैक करना यह मापने का सरल तरीका है कि क्या
आपकी कोई आदत बनी है, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस का निशान बनाना? हैबिट ट्रैकिंग और माप के अन्य देखे जाने योग्य रूप आपकी प्रगति के स्पष्ट साक्ष्य देकर आपकी आदत को रसप्रद, संतोषप्रद बना सकते हैं। कड़ी को कभी नहीं तोड़े, अपनी आदत की रेखा को जीवित रखें। दोबारा करने से कभी चूकिए मत। यदि आप एक दिन चूक जाते हैं, तो जितनी जल्द संभव हो सके पटरी पर आ जाइए। सिर्फ इसीलिए कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती कि आप उसका मापन कर सकते हैं। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में अपने देखेंगे प्रकरण 17, किस तरह एक जवाबदेह भागीदारी हर चीज को बदल सकती है। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे, ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।